साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गन्ने का टॉप बोरर और कंसुआ को जड़ से समाप्त करने वाले दो कीटनाशकों के बारे में, जो दूसरे कीटनाशकों के मुकाबले आपको काफ़ी सस्ते पड़ेंगे। साथ में आपके गन्ने से टॉप बोरर और कंसुआ को जड़ से समाप्त कर देंगे और आपको दूसरे किसी महंगे कीटनाशक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको अपने गन्ने में इन दोनों ही कीटनाशकों की इतनी ही डोज लेनी है जितनी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पिछले 2-3 दिनों में मेरे पास लगभग 20-25 किसान साथियों के फ़ोन आए हैं कि प्रमोद भाई, एक दफ़ा तो हमने अपने गन्ने से टॉप बोरर को समाप्त कर दिया था, लेकिन हमारे गन्ने में दोबारा से हमको फिर से ये टॉप बोरर देखने को मिल रहा है और हमने अपने गन्ने में काफ़ी महंगे कीटनाशकों का प्रयोग किया था। फिर भी लगभग 30-35 दिनों के बाद फिर से हमको अपने गन्ने में टॉप बोरर देखने को मिल रहा है। तो कुछ ऐसी दवाएं बताएं जिनके प्रयोग से हम अपने गन्ने की फसल से टॉप बोरर को दोबारा से जड़ से समाप्त कर सकें। तो आपको बताना चाहूँगा, ये टॉप बोरर की दूसरी पीढ़ी है जो इस समय कुछ किसान साथियों के गन्ने में दिखाई दे रही है और लगभग 25-30 रोज के बाद तीसरी पीढ़ी भी इसकी दिखाई देगी। तो आज मैं आपको ऐसे दो कीटनाशक बताऊंगा जिनका प्रयोग करने के बाद आप बहुत ही आसानी से गन्ने से टॉप बोरर की दूसरी पीढ़ी को भी समाप्त कर सकते हो। और अगर आपने अपने गन्ने में कुछ सावधानियां बरती तो तीसरी पीढ़ी आपके गन्ने में दिखाई भी नहीं देगी, ये मेरी गारंटी है आपसे। लेकिन जिन दो कीटनाशकों के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा, उन दोनों ही कीटनाशकों का प्रयोग आप में से बहुत सारे किसान साथियों ने किया होगा, लेकिन अधिकांश किसान साथी इन दोनों ही कीटनाशकों का प्रयोग अपने गन्ने की फसल में अच्छे से नहीं कर पाते, इसलिए उनको इन कीटनाशकों का रिजल्ट नहीं देखने को मिलता। अगर आप इन दोनों ही कीटनाशकों का प्रयोग मेरे द्वारा बताए गए हिसाब से अपने गन्ने की फसल में करोगे तो आपको इन दोनों ही कीटनाशकों का रिजल्ट काफ़ी लंबे समय तक अपने गन्ने में देखने को मिलेगा। तो वो दोनों कौन से कीटनाशक हैं जिनका प्रयोग आपको अपने गन्ने की फसल में करना है? तो पहला कीटनाशक है PI कंपनी का रॉकेट, जिसमें 2 टेक्निकल होते हैं। प्रोफेनोफॉस 40% प्लस 4% साइफरमेथ्रिन होती है, जो कि बहुत ही अच्छा कीटनाशक है। आप इसकी जगह दूसरा किसी भी कंपनी का ले सकते हो। अलग अलग कंपनी अलग अलग नाम से इस कीटनाशक को बनाती हैं। तो ये था पहला कीटनाशक। आपको इसके साथ में एक कीटनाशक और लेना है। वो कौन सा कीटनाशक है जिसको इसके साथ आपको मिलाकर अपने गन्ने में स्प्रे करनी है? तो दूसरा कीटनाशक आपको कार्टप 50 SP लेना है और इन दोनों कीटनाशकों का घोल तैयार करके आपको अपने गन्ने की फसल में स्प्रे करनी है। तो इन दोनों ही कीटनाशकों की आपको 1 एकड़ गन्ने की फसल के लिए कितनी मात्रा लेनी है? तो आपको 500 ml रॉकेट दवा लेनी है, साथ में 200 ग्राम कार्टप 50 SP लेनी है और इन दोनों का अच्छे से घोल तैयार करने के बाद तब आपको अपने गन्ने की फसल में इसकी स्प्रे करनी है। लेकिन स्प्रे करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, तभी ये दोनों कीटनाशक आपके गन्ने की फसल से टॉप बोरर को ख़त्म कर पाएंगे। अन्यथा किसान साथियों, आप में से बहुत सारे किसान साथियों ने इन दोनों ही दवाओं की स्प्रे अपने गन्ने में की होगी। आपको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला होगा जितना अच्छा रिजल्ट इन दोनों कीटनाशकों का मिलना चाहिए था। तो स्प्रे करते समय आपको ये ध्यान रखना होगा, आपकी गन्ने की फसल कितनी बड़ी है। अगर आपकी गन्ने की फसल अभी छोटी है तो उसमें आपको 1 एकड़ के लिए 175 से लेकर 200 लीटर पानी का प्रयोग करना होगा। अगर आपके गन्ने की फसल थोड़ी बड़ी हो चुकी है तो उसमें आपको 200 लीटर से 250 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से पानी की मात्रा रखनी होगी।
और कुछ इस प्रकार आपको अपने गन्ने में स्प्रे करनी है जिससे सारी पत्तियां दवा के घोल में भीग जाएं और कुछ दवा गन्ने के गोब में भी जाए। वहीं आपको स्प्रे करते समय इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा, इसकी स्प्रे आपको अपने खेत में तब करनी है जब आपके खेत में नमी हो। अगर आपके खेत में नमी नहीं है तो इसकी स्प्रे करने के बाद तुरंत आपको अपने गन्ने की एक सिंचाई करनी होगी। साथ में आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा, इसकी स्प्रे जब आप अपने गन्ने की फसल में करें तो ये ध्यान रखें शाम के समय ही इन कीटनाशकों की स्प्रे आप अपने गन्ने की फसल में करें। अगर आपने इन दोनों कीटनाशकों की स्प्रे दोपहर में कर दी तो ये कीटनाशक आपके गन्ने की फसल में बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। अगर आपको इन दोनों कीटनाशकों का रिजल्ट लंबे समय तक गन्ने की फसल में लेना है तो आप अपने गन्ने की फसल में नमी बनाए रखें, समय समय पर अपने गन्ने की सिंचाई करते रहें। अगर आपके खेत की मिट्टी एक दफ़ा पूरी प्रकार से सूख गई तो ये समझना आपके गन्ने में इन कीटनाशकों का असर बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। अगर आप इन कीटनाशकों का असर अपने खेत में लंबे समय तक चाहते हो तो अपने गन्ने की जल्दी हल्की हल्की सिंचाई करते रहें। अगर आपने इन बातों का ध्यान रखा तो मेरा विश्वास मानिए आपके गन्ने की फसल में टॉप बोरर की तीसरी पीढ़ी नहीं आएगी। साथ में आपको बताना चाहूँगा, कल मैं आपको गन्ना वैरायटी 13235 का पौधा गन्ना दिखाऊंगा जिसकी बुआई हमने मार्च के महीने में की थी। सिंगल लाइन ट्रेंच विधि द्वारा उसकी बुआई की थी, जो इस समय काफ़ी शानदार ग्रोथ करके चल रहा है। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे किसान साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और साथ में कमेंट करके ये ज़रूर बताएं आपको गन्ने से जुड़ी किस प्रकार की जानकारी चाहिए, ताकि आपको मैं एक सही जानकारी दे पाऊँ। तो साथ में उन किसान साथियों से निवेदन है जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि तब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।